हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएमएस कोचिंग इंस्टीट्यूट में। हम कक्षा वारी फिजिक्स हिंदी मीडियम सिलेबस कर रहे हैं, जिसमें हमारी इकाई 2 चल रही है, जिसका अध्याय 3 चल रहा है। इसमें धारा विद्युत आपका चैप्टर का नाम है और इसके लास्ट क्लास है। इसमें हम अंकित क्वेश्चन करेंगे। इसके पहले हम बाकी टॉपिक्स आपके जो डेरिवेशन है प्लस आपके जो थ्योरिकल क्वेश्चन है और बेसिक की सभी चीज़ें हम अपलोड कर चुके हैं, तो आप पुरानी वीडियो में जाकर देख सकते हैं। और क्लास अच्छी लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। देखें क्वेश्चन क्या है आपका। सिद्ध कीजिए कि 1 एम्पियर धारा का मान, मतलब धारा का मान कितना 1 एम्पियर है, का मान 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकेंड के समतुल्य होता है। मतलब क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि जो 1 सेकेंड में धारा, अगर 1 सेकेंड में अगर धारा प्रवाहित होती है, 1 एम्पीयर की धारा अगर 1 सेकेंड में प्रवाहित होती है, तो कितने इलेक्ट्रॉन उसमें से निकलते हैं। 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन वहाँ से निकलते हैं। ये आपको बताना है। तो देखो किस तरह से हम करेंगे। हमें सबसे पहले क्वेश्चन ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो हमें दिया क्या है, धारा का मान दिया है ना, या लिखेंगे हम दिया है विद्युत धारा मतलब आई कितना दिया है आपको 1 एम्पियर, 1 एम्पियर, ठीक है ना। कितने सेकंड की बात कर रहा, समय है ना, समय मतलब टी कितना दिया है 1 सेकंड, प्रति सेकंड की बात कर रहा है 1 सेकंड, इसे डायरेक्ट लिख देते हैं सेकंड, ठीक है। समय आपको दिया 1 सेकंड और धारा का मान कितना दिया है आपको 1 एम्पियर, ठीक है ना। और हमें पता है 1 इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो कितना होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम, ठीक है। अब हमें निकालना इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मतलब n का मान निकालना है। तो चूंकि हमारा फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, हमने विद्युत धारा का फॉर्मूला पढ़ा है, विद्युत धारा I बराबर है ना, क्या पढ़ा है आपका I बराबर हमने पढ़ा है Q/T। क्या पढ़ा है Q/T। Q आवेश बटे समय, आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, धारा कहते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ Q की वैल्यू नहीं है, तो हम इस तरह से यहाँ लिखेंगे, चूंकि Q बराबर होता है ±NE, प्लस माइनस को छोड़ दो, अभी क्या लिखेंगे NE, क्वांटम सिद्धांत से, है ना। किसी चालक पर आवेश का मान 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश के मान का पूर्ण गुणज होता है। ये हमने क्वांटम सिद्धांत से पढ़ा था पहले जो चैप्टर पहली इकाई उसमें, ठीक है। तो यहाँ Q की जगह मान रख देंगे, तो I बराबर कितना हो गया आपका NE और बटे T। यहाँ से N का मान निकालना है, तो N रहेगा T का गुणा इधर हो जाएगा और E इधर हो जाएगा। तो N का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, N बराबर हो जाएगा IT बटे E। T इंटू में चला गया I के और E बटे में आ गया, ठीक है, I के, इस तरह से। तो N का मान ही हो गया। अब इस फॉर्मूले में हम वैल्यू रख रहे हैं, तो रख देते हैं अपन। देखिए आप N = I, धारा कितनी है 1 एम्पियर है, इंटू समय कितना है 1 सेकेंड है, और 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है 1.6 × 10⁻19, ठीक है। इतना 1 × 1 कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। तो N बराबर कितना हो गया, ऊपर तो 1 और बटे 16 × 10⁻19, ठीक है। कैसे, ये 1.6 है, तो पॉइंट के बाद कितना अंक है, 1 अंक है, तो 1 0 ऊपर लगा दी तो कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा ऊपर, ठीक है। लेकिन 16 का भाग इसमें नहीं जा रहा है ना, तो हम थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे। 10 × इसको ऊपर ले गए, 10 की घात कितनी होगी +19 हो गई, और बटे में कितना आपका 16 है। N = अब 16 का भाग 10 में नहीं जाता, तो इधर से 1 0 उधर लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 10 की जगह कितना आएगा 100, मतलब एक 10 हमने इधर ले लिया, 10 × 10 हो गया। तो यहाँ 10 की पावर कितनी बची, 1 पावर इधर आ गई, है ना, क्योंकि यहाँ 1 0 लगा ली, मतलब 10 की जितनी 0 होती है उतनी पावर होती है, ठीक है। अब यहाँ एक 0 हमने इधर ले ली, तो यहाँ पावर कितनी हो गई 18 हो गई, और बटे में कितना है आपका 16। चाहे तो आप 16 से भाग दे सकते हो, नहीं तो काट सकते हैं आप 4 से। ये आपका 25 से आएगा, 4 से काटेंगे तो 4 से काटेंगे कितना आएगा 4 आ जाएगा। तो कितना आ गया 25 × 10 की घात 18 और बटे में कितना 4 से भाग दे दो आप, है ना। 4 × 6 = 24, 1 बचा, 10 में लगाए कितने को 10, 4 दूनी 8, 2 बचे 20 हो गए, 4 5 20 × 10⁻18। इस तरह से हमसे यही पूछा था कि कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 1 सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं, तो वो आपका क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। यदि एक तार, मतलब कोई सा एक तार है से प्रति मिनट 1 मिनट में 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, मतलब एक चालक तार है जिसमें से कितने 1 मिनट में 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो उसमें प्रति मिनट मतलब हर 1 मिनट कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित
होंगे ये आपको बताना है, ठीक है। तो क्वेश्चन में थोड़ा समझेंगे कि हमें दिया क्या है, तो आपको आसानी से सवाल आ जाएगा। देखो दिया है हमें क्या क्या चीज़ें दी हैं वो समझना है हमें बस, ठीक है। क्या दिया है, प्रति मिनट है ना 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, मतलब धारा आई का मान कितना दिया है आपको 5 एम्पियर, 5 एम्पियर, ठीक है। फिर बात करते हैं उसमें प्रति मिनट, कितने मिनट की बात कर रहा है, समय टी कितना दिया है 1 मिनट, 1 मिनट। तो इसको हम सेकंड में बदल लेते हैं, हमें पता है 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60 सेकंड, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको 60 सेकंड। मिनट को किस में बदल लिया अपन ने, सेकंड में बदल लिया, ठीक है ना। कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, है ना। इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है, मतलब क्वेश्चन मार्क, ठीक है। फॉर्मूला वही रहेगा आपका, चूंकि क्या आई बराबर क्या होता है Q/T, ठीक है, ये धारा का मान है ना। तो I इज इक्वल टू एन क्यू का फॉर्मूला होता है, चूंकि Q बराबर कितना होता है प्लस माइनस NE, या NE लिख सकते हैं, तो NE/T। यहाँ से n का मान निकालेंगे तो n बराबर कितना हो जाएगा I इंटू टी और बटे E, तो IT/E ये हो गया। अब हम वैल्यू रख देते हैं यहाँ, ठीक है। n इज इक्वल टू धारा कितनी है 5 एम्पियर की, इंटू समय कितना है 60। देखो धारा इंटू समय, धारा कितनी है 5 एम्पियर की और समय कितना है 60 सेकंड, और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है इतना 1.6 इंटू 10⁻⁻19। n इज इक्वल टू किस तरह से 5 इंटू 60 में एक जीरो और लगा लेते हैं, तो ये आपका कितना हो गया, पॉइंट हट गया यहाँ से, ठीक है। और इसको ऊपर ले गए 10 घात 19 इसको ऊपर ले गए, तो किसके हो गई प्लस की, है ना। फिर से समझना, ज़्यादा कुछ नहीं किया है। क्या किया 5 इंटू ये आपका इसके पॉइंट के बाद एक अंक है तो एक जीरो ऊपर लग जाएगी, तो ये जीरो लगा ली, और नीचे कितना आ गया आपका 16 आ गया, सॉरी 16 ही बचा। और यहाँ आपका इसको ऊपर ले गए तो पावर किसकी होगी प्लस की। इसको किससे काट सकते हैं अपन, ठीक है, जितना ज़्यादा छोटा हो जाए उससे कर सकते हैं। 4 से भाग जा सकता है क्या, 4 2 बचेंगे 20 होंगे, ठीक है। 4 से 4 चुक 16, 4 से काटेंगे तो 4 एकम 4 2 बचे 20 हो गए, 4 5 20 और 0 150, ठीक है। फिर वापस आप 2 से और काट सकते हैं, है ना, 2 से 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे तो कितना आएगा 75, 75 आ गया। तो कितना आ गया n इज इक्वल टू 5 इंटू 75, 5 बचा और इधर 75 बचा, ठीक है ना। और इंटू 10 की पावर कितना 19, और बाई कितना बचा 2, इतना ही बचा, ठीक है। जिस हिसाब से आप सोल्व करना चाहें अंक इनमें, तो 75 इंटू 2 कितना हो गया आपका 75 इंटू 5, सॉरी 55 25 के 5 हासिल के 2, 5 7 35 36 37 375 इंटू 10⁻19 और बटे में कितना 2, भाग दे दो n इज इक्वल टू 2 का, 2 1 कम 2 1 बचा 17 हो गया, 2 8 16 1 बचा 15 हो गया, 2 7 14, 15 में 14 घटा 1 बचा। अब भाग नहीं जा रहा, दशमलव लगाएंगे 0 लगा देंगे, 10 हो गए, 2 5 10 इंटू 10 की पावर 19, ठीक है। इतने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे किसमें 1 मिनट में, ठीक है, उस चालक तार से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक तार है, तार में 10 मिनट में है, 10 मिनट समय दिया आपको 10 मिनट, ठीक है। 30 कूलाम का आवेश प्रवाहित होता है, मतलब एक तार में 10 मिनट में 30 कूलाम का आवेश प्रवाहित होता है। तो हमें तार में धारा का मान बताना, आई बताना है, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन है, देखें किस तरह से हल होगा। सबसे पहले हम लिख लेंगे दिया क्या है, हमें दिया है ना। ये हमें दिया, सबसे पहले तो समय दिया है ना, समय मतलब टी कितना दिया 10 मिनट, 10 मिनट। इसको किस बदलेंगे सेकंड बदलेंगे, तो टी बराबर 10 इंटू कैसे बदलेंगे, हमें पता है 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60 सेकंड होते हैं, ठीक है। तो मिनट को सेकंड बदलना है, मिनट को सेकंड बदलना मतलब बड़ी इकाई से छोटी इकाई में कभी भी जाते हैं तो गुणा करते हैं, छोटी से बड़ी में आते हैं तो भाग देते हैं। तो 10 इंटू 60, अब ये कैसे बदल गया आपका सेकंड में, तो टी बराबर समय कितना हो गया 60 इंटू 10 मतलब 600 सेकंड, कितना हो गया 600 सेकंड हो गया। आवेश Q का मान कितना दिया 30 कूलाम, कितना दिया है 30 कूलाम, ठीक है, इतना आपको आवेश दिया है ना। आपको बताना धारा का मान, मतलब हमें निकालना I निकालना, I बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। हमें पता है फॉर्मूला I का क्या होता है, चूंकि विद्युत धारा बराबर होता है आवेश बटे, ठीक है, Q अगर आपने छोटा लिखा है तो छोटा भी लिख लिया Q/T, आवेश बटे समय बराबर क्या होता है धारा, आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। I इज इक्वल टू Q का मान कितना है हमारे पास 30 बटे समय, समय कितना दिया हमें 600 सेकंड, ठीक है। काट सकते हैं, 0 से 0 काट देंगे, 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3 और 3 से काटेंगे तो 3 दूना
6 और 0 कितना हो गया, आई बराबर आपका हो रहा है 1/20। ठीक है, तो आई बराबर देखो 20 का भाग किस तरह से देंगे एक में, वो समझना आप। 20 का भाग 20 का भाग दे रहे हैं किस में, एक में। भाग नहीं जाएगा सबसे पहले, ठीक है। तो क्या देखो 0 पॉइंट, ठीक है, 0 लगा लिया। अब पॉइंट लगाया तो एक 0 लग गई, फिर भी 20 का भाग एक 10 में भी नहीं जाता है, तो हम क्या लगाएंगे, 2 0 लगातार 2 0 लगाते हैं तो भाग नहीं जाने क्या लगाएंगे, 0 लगाएंगे। अब 20 पंज 100, 20 पंज 100, इस तरह से आपका 0 0 0, तो आपको कितना आ गया, आई बराबर 0.05, और ये धारा है तो क्या जाएगा, एम्पियर, इस तरह से, है ना। ठीक है, अगर 10 मिनट में 30 कूलाम का आवेश प्रवाहित हो रहा है, मतलब उसमें धारा का मान कितना होगा, 0.05 एम्पियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है 3, 6 और 8 ओम के प्रतिरोधों को कौन से श्रेणी क्रम में भी जोड़ा गया है एक बार, और एक बार इनको समांतर क्रम में जोड़ा गया है। ठीक है, दोनों में अपने को तुल्य प्रतिरोध निकालना है, तो एक बार श्रेणी क्रम के लिए निकालेंगे, एक बार समांतर क्रम के लिए निकालेंगे। सबसे पहले तो दिया है, दोनों के लिए दिया है वो लिख लेते हैं। ठीक है ना, क्या क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है हमें R1 पहला प्रतिरोध कितना दिया, R1 कितना दिया, 3 ओम। फिर R2 दूसरा प्रतिरोध कितना दिया है, 6 ओम। ठीक है, फिर R3 तीसरा प्रतिरोध कितना दिया है आपको, 8 ओम। ठीक है, इतना। अब हमने सबसे पहले बात कर रहे हैं कौन से क्रम की, श्रेणी क्रम की, है ना। ठीक है, कि श्रेणी क्रम में जोड़ने पर कुल प्रतिरोध कितना होगा, कौन सा क्रम, श्रेणी क्रम। ठीक है, तो श्रेणी क्रम में हमें पता है कुल प्रतिरोध का जो फॉर्मूला होता है R बराबर, है ना, हमने पिछली क्लास में पढ़ाई था, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, जितने प्रतिरोध हो उतने प्लस करते जाओ। ठीक है, इतना। तो R1 का मान कितना है, देखो R बराबर कुल प्रतिरोध कितना है, R1 का मान है 3 ओम, प्लस इसका है 6 ओम, प्लस इसका है कितना, 8 ओम। तो R का मान कितना आ गया आपका 8 और 6 14 हो रहा है, 14 और 3 17 ओम, ये आपका कुल प्रतिरोध हो गया। ठीक है ना, 6 3 9 9 8 8 16 17, ठीक है ना। फिर बात करते हैं कौन से क्रम की, समांतर क्रम की। समांतर क्रम, इससे एक चीज़ और निकल के आएगी, वो आपको समझना है कि क्या आ रहा है। ठीक है, समांतर क्रम में फॉर्मूला हमने पढ़ा था 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, जितने प्रतिरोध हो उतने बढ़ाते जाना। ठीक है, 2 है तो 2, 3 है तो 3, कम से कम 2 तो होंगे, 2 से ज़्यादा कितने हो सकते हैं। 1/r इज इक्वल टू 1/r1 का मान कितना है 3, प्लस 1/r2 का मान कितना है 6, और प्लस इसका मान कितना है 1/r3 का मान कितना है 8। अब 3, 6 और 8 का एलसीएम लेना है। 2 तरीके होते हैं 3, 6, 8 का एलसीएम लेने, कोई से भी संख्या का एलसीएम लेने के। या तो इन संख्या 3 का, 6 का और 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे, जो तीनों के पहाड़े में जाए वो एलसीएम होगा। ठीक है, और नहीं तो इस तरह से हम ऐसे भी ले सकते हैं ना, वो भी दोनों तरीके बता देते हैं। पहले तो इससे 3, 6 और 8, वैसे 24 एलसीएम आएगा इसका, लेकिन कैसे, पहले 2 से कैंसिल करेंगे, 3 कैंसिल नहीं हो रहा है, 2 3 6 3 बार जाएगा, 2 चुका 8 2 4 बार जाएगा। फिर 2 से कैंसिल करेंगे, 3 नहीं कटेगा, ये 3 नहीं कटेगा, लेकिन ये कट जाएगा 2 दूना 4। फिर 2 से कैंसिल करेंगे 3 3 और 1, फिर 3 से कैंसिल करेंगे तो 3 एकम 3 3 एकम 3 और 1 तो है से आपका कितना 2 दूना, ये आपका 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, इतना हो रहा है 2 दूना 4 4 दूना 8 24, कितना हो रहा है 24। एक तो इस तरीका ये है, और एक तरीका ये था 3 के पहाड़े में देखो 3 3 3 8 24, 6 चुक 24 और 8 24, इस तरह से 24 एलसीएम अभी ऐसे भी डायरेक्ट ले सकते थे आप। तो 24 से आपका एलसीएम आ रहा है, यहाँ आपका 1/r चल रहा है। कैसे एलसीएम लेते हैं, ये नीचे वाला क्या कहलाता है, हर कहलाता है। ठीक है, और ये क्या है, एलसीएम। हर का भाग देते हैं एलसीएम में, जितनी बार भाग जाता है उससे गुणा करते हैं अंश में। 3 का भाग 24 में दिया, कितने बार जाएगा, 3 8 24 8 बार, 8 का गुणा अंश के 1 में किया तो 8, प्लस 6 का भाग 24 में दिया, कितने आ जाएगा 6 चुक 24 4 बार, 4 का गुणा 1 में किया तो कितना आ गया 4, प्लस 8 का भाग 24 में दिया, कितने हो जाएगा 3 बार, 8 24 3, 3 का भाग 3 का गुणा किस में किया, अंश के 1 में किया तो 3। तो आपका कितना हो रहा है 1/r बराबर 8 4 12 13 14 15, कितना 15/24, 15/24, 3 से कट सकता है ये, तो 1/r बराबर 3 से काट दो आप, तो 3 5 15 3 8 24,
तो कितना हो रहा है 5/8। लेकिन हमें किसका मान चाहिए, आर का चाहिए, ना कि 1/r का। तो इसको पलट देंगे, आर को तो r/1 मतलब आर हो जाएगा, तो इसको पलट देंगे कितना हो जाएगा 8/5। आर बराबर भाग देंगे तो 5 एकम 5, 6 7 8, 3 बचे 30 हो गए, दशमलव लगाई 5 छक 30, ठीक है, ओम लगभग कितना 1.6 ओम है ना, 1.6 है ना। 5 एकम 5, 6 7 8, 3 बचे, दशमलव लगा दे, 0 लगा दे, 30 हो गए, 5 छक 30, इस तरह से। अब देखो यहाँ अपने को क्या एक रिजल्ट मिल रहा है कि श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोध होता है, कुल प्रतिरोध होता है, कुल प्रतिरोध कितना है 17, वो सबसे बड़े वाले प्रतिरोध से भी ज़्यादा होता है। सबसे बड़ा कुल वाला कौन सा 8 है, उससे भी कितना है ज़्यादा है। तो श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोध होगा, कुल प्रतिरोध होगा, वो सबसे बड़े वाले प्रतिरोध से भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। लेकिन समांतर क्रम में देखो आप आंसर कितना आ रहा है कुल प्रतिरोध का 1.6 मतलब 2 से कम, ठीक है, 2 से कम। और हमारा सबसे छोटा वाला कितना है 3। तो जो समांतर क्रम में जो कुल प्रतिरोध होगा, कुल प्रतिरोध ये है, वो सबसे छोटे वाले प्रतिरोध से भी क्या होता है, कम होता है। तो इतनी चीज़ याद रखना है कि श्रेणी क्रम में जो कुल प्रतिरोध होगा वो सबसे बड़े वाले प्रतिरोध से भी ज़्यादा होगा, और समांतर क्रम में जो कुल प्रतिरोध होगा वो सबसे छोटे वाले प्रतिरोध से भी क्या होगा, कम होता है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। देखिए लास्ट क्वेश्चन है आज का कि 2, 3 और 6 ओम के 3 प्रतिरोध है को किस प्रकार जोड़े कि कुल प्रतिरोध कितना हो जाए, 4 ओम हो जाए। मतलब इन तीनों को किस तरह से जोड़ें कि कुल प्रतिरोध कितना हो जाए, 4 हो जाए। तो थोड़ा सोचना है कि हमें पता है अगर हम इनको श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो कुल प्रतिरोध 6 से ज़्यादा हो जाएगा, मतलब 4 नहीं आ सकता। और इनको समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो कुल प्रतिरोध कितना 2 से कम हो जाएगा, मतलब ये आपका किस में नहीं आएगा, मतलब 4 नहीं आ सकता। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, कोई से भी 2 प्रतिरोध को या तो श्रेणी क्रम में या समांतर क्रम में जोड़ना पड़ेगा, फिर उसका जो आंसर आएगा उसके साथ फिर एक और को किस में जोड़ना पड़ेगा, आपका समांतर क्रम में, श्रेणी क्रम में, जिसमें अपन ने जोड़ा था, ठीक है। तो देखो आप हमें कितना लाना है, 4 लाना है। अगर हम 2 और 3 को अगर जोड़ते हैं कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में, तो 3 और 2 5 हो जाएगा। उसके साथ 6 को समांतर क्रम में जोड़ने पर भी 4 नहीं आएगा। तो हम क्या करते हैं, 3 और 2 इन दोनों को अगर हम कौन से क्रम में जोड़ देते हैं, समांतर क्रम में, तो कुल प्रतिरोध 3 से कम आएगा, मतलब लगभग 2 ही आएगा। और 2 के साथ इसको अगर इस 2 के साथ इनका जो आंसर आता है उसको कौन से क्रम में जोड़ देते हैं, श्रेणी क्रम में, तो 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह इसका चित्र किस तरह से बनेगा आपका कि 2 प्रतिरोध कौन कौन से, ठीक है, ये एक हो गया और एक ये दूसरा हो गया, है ना, इस तरह से 2 प्रतिरोध है ना, जैसे, और इसके साथ ये तीसरा श्रेणी क्रम में, 2 को समांतर क्रम में और 1 को श्रेणी क्रम में, ठीक है ना। तो मान लो इसको R1 मान लो, ये R1 है, ठीक है। R1 बराबर कितना है आपका 2 ओम, ठीक है ना। R2 बराबर कितना है 3 ओम, और R3 बराबर कितना है आपका 6 ओम। तो हमने इन दोनों को कौन से क्रम में जोड़ा है, आपने तीनों में, ये समांतर क्रम में। पहले इनको सॉल्व करेंगे, जो इनका रिजल्ट आएगा उसके साथ ये कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम में, ठीक है। तो इसके साथ देखते हैं, पहले सबसे पहले बात करते हैं इसकी। तो चूंकि है ना आपका क्या दिया, R1 का मान कितना है 2 ओम, R2 का मान कितना है आपका 3 ओम, और R3 का मान कितना है 6 ओम, ठीक है ना। अब सबसे पहले बात करें समांतर क्रम में, तो हम लिख सकते हैं चूंकि R2 व R3 कौन से क्रम में है, समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है, ठीक है। तो इनका कुल प्रतिरोध कितना होगा, 1/R बराबर 1/R2 प्लस 1/R3, यही फॉर्मूला आएगा। समांतर क्रम का फॉर्मूला यही होता है, लेकिन हमारा R2 और R3 समांतर क्रम में ये नहीं है, तो इन दोनों के लिए फॉर्मूला ये बनेगा, ठीक है। 1/R बराबर 1/R1, R2 का मान कितना है 3, और प्लस 1/R3 का मान कितना है 6। 3 और 6 का एलसीएम कितना आएगा 6, क्योंकि 3 के पहाड़े में 6 आता है, 6 के पहाड़े में 6 आता है, ठीक है। 1/R बराबर 3 का भाग 6 में दिया 2 आएगा, 2 का गुणा 1 में किया अंश के 2, प्लस 6 का भाग 6 में दिया 1 बार जाएगा, 1 का गुणा अंश के 1 में किया तो 1 आएगा। तो 1/R बराबर कितना आ रहा है 2 और 1 3/6, पलट देते हैं इसको,
तो कितना हो जाएगा आपका R/1 मतलब R बराबर 6/3 और R बराबर, ठीक है, भाग दे देंगे तो R का मान कितना हो गया, R बराबर 3 दूना 6, 2 आ गया। कितना ओम हो गया, 2। मतलब इन दोनों का जो कुल प्रतिरोध है, इन दोनों का जो कुल प्रतिरोध है वो कितना आ गया आपका, 2 ओम आ गया। अब उसके साथ ये जो R1 है कौन से क्रम में जुड़ा है, श्रेणी क्रम में, चूंकि तुल्य प्रतिरोध किस किस का, ऐसा लिख सकते हैं R1 व R2 व R3 के तुल्य प्रतिरोध के साथ जो R1 है, R1 कौन से क्रम में है, R1 श्रेणी क्रम में है। मतलब जो R2 और R3 का तुल्य प्रतिरोध है उसके साथ जो R1 है वो कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा श्रेणी क्रम का, R डैश, क्योंकि यहाँ आपका R लिखा है ना, R डैश बराबर R, ये देखो ये इनका कुल प्रतिरोध कितना है R, और प्लस ये कौन सा है आपका R1 है ना, तुल्य प्रतिरोध किसके साथ, ऐसे लिख देना R के साथ R1 श्रेणी क्रम में है। तो R और R1 श्रेणी क्रम में है तो उनको जोड़ने पर कुल प्रतिरोध निकलेगा श्रेणी क्रम में। तो R डैश बराबर R का मान कितना है 2 ओम प्लस R1 का मान भी कितना है हमारा, ये देखो 2 ओम है। तो कितना हो गया R डैश बराबर कितना हो गया आपका 4 ओम। ये कुल प्रतिरोध निकल आया किसका, तीनों को, इन दोनों को समांतर क्रम में जोड़ना पड़ेगा, फिर इसके साथ इसको श्रेणी क्रम में जोड़ना पड़ेगा। तो ये समांतर क्रम में इनका कुल प्रतिरोध कितना हो गया R, फिर इसके साथ ये वाला कौन से क्रम में जुड़ा है, श्रेणी क्रम में, तो इसका प्रतिरोध कितना हो गया 4। तो हमें 4 ही लाना था, ठीक है। इस तरह से हमने इसके आगे क्वेश्चन किए हैं। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक जरूर करें।